हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो लैंग्वेज के फंक्शन के बारे में। अब देखो फंक्शन आपको पहले से ही पता है कि फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। भाई यहाँ पे कमांड लाइन पे npm स्टार्ट लिखा हुआ है जो कि नोड.js का पार्ट है सॉरी। तो देखो फंक्शन के बारे में आपको पहले से ही पता है, ठीक है, बहुत कुछ पता है। फंक्शन आप क्रिएट करते चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, सी हो, सी प्लस प्लस, उसमें क्लास, हाँ उसमें भी फंक्शन होता है जावा में, उसमें मेथड बोलते हैं। बट जो भी हो आपको मोटा मोटी एक अंदाजा है कि फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग सेम चीज़ को रिपीट नहीं करने वाले, बट जल्दी से इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। सिंपली देखेंगे कि भाई कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह देख लेंगे। कुछ कुछ इसमें स्पेशल चीज़ है, जो यूनिक चीज़ है वो तो आपको मतलब इसमें देखना ही है। बहुत स्पेशल है जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं मिलता है, और मिल भी सकेगा तो रेयर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो बेसिक पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम एक बाय डिफ़ॉल्ट तो मेन फंक्शन होता ही जो कॉल करता है जब भी आप रन करते हैं, तो वो तो होता ही है, ठीक है। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपको लिखना उससे पहले देखो इस तरीके से FUNC, यानी इसको फंक बोल सकते हो या फिर जो भी इसको मतलब प्रोनाउंस किया जाए। तो आपको ये कीवर्ड देना है, उसका बाद आपको अपना फंक्शन का नेम देना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ से वेलकम, ठीक है। और सिंपली ये क्या करेगा, आप इस फंक्शन के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट दे दो, और इसके अंदर जो भी कोड आप पता है मतलब जो भी कोड आप चाहे दे सकते हो। तो हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंट एलन देते हैं कि वेलकम बैक, ठीक है, इस तरीके से बस। और यहाँ पे बस इसको ये जो पहला लाइन इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जस्ट सिंपली से वेलकम लिखना और कॉल कर देना। देखो पॉपअप में था इसलिए ऑलरेडी यहाँ राउंड ब्रैकेट लग गया। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। गो रन मेन डॉट, ठीक है, फाइल का नेम जो था। तो इसको जैसे रन करेंगे तो वो वेलकम बैक आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन में कोई मतलब पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हैं, मतलब कोई आर्गुमेंट वगैरह यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम लोग दो पैरामीटर यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे ID और नेम होगा, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं ID। आपको लिखना है कि आप जो भी पैरामीटर का नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद उस पैरामीटर का डेटा टाइप आपको देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट, तो ID इंट ही होगा, ठीक है, इंटीजर। और फिर नेम देते हैं दूसरा पैरामीटर और उसका टाइप सेट करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रिंट एलन में देते हैं कि यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेटेड यूज़ करते हैं वेलकम बैक, और यहाँ पर जस्ट ID लिखा हुआ रहेगा वैल्यू, ठीक है। और फिर उसका नेम लिखा हुआ रहेगा परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर ID नेम को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर एरर टाइप से यहाँ पर दे रहा होगा, मतलब जो भी इसका ये टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले दे दी हमें यहाँ पर देना होगा कि भाई नॉट इनफ आर्गूमेंट इन कॉल टू से हेलो। तो बोल रहा है कि भाई इसमें दो चीज़ में पास करवाना होगा अभी मतलब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ID देते हैं, जैसे कि मैं 111 दे रहा हूँ, और नेम में मैं अपना नेम दे रहा हूँ जैसे विश्वास, ठीक है। ये हो गया, अब सही है। अब अगर फिर से कॉल करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आता है, भाई काफ़ी लेट कर रहा है, क्या हो गया। हाँ तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम बैक। ID जो हमने ID को पास किया था वो आया, और जो हम लोगों ने सेकंड यहाँ पर आर्गुमेंट हमने पास किया अपना नेम एज ए, वो नेम आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, जो कि बाकी लैंग्वेज में आपको कुछ इसी तरीके से लगभग मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई रिटर्न कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू और रिटर्न टाइप दोनों को ही देख लेते हैं कैसे हो सकता है। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ऐड करने के लिए, सिंपल सा फंक्शन जिसका नेम देते हैं सम, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं सम, और इसमें देते हैं x जिसका टाइप इंटीजर है, y जिसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं इस तरीके से देते हैं जैसे बाकी लैंग्वेज में भी होता है, और सिंपली रिटर्न करेगा x प्लस वाई करके, ठीक है। तो अब क्या भाई ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जब भी आप कुछ रिटर्न कराते हैं तो आपको उसका टाइप देना पड़ता है। तो ये भाई x और y इंटीजर ले रहा है तो भाई इंटीजर ही रिटर्न करेगा, तो हम लोग सिंपली इसका रिटर्न टाइप इंटीजर दे देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, ले कुछ भी रहा उससे कोई मतलब नहीं, बट आप जो रिटर्न करा रहे हैं उसका टाइप आपको यहाँ पर देना बताना पड़ेगा फंक्शन के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस फंक्शन को भी हटा देते हैं, बस इसको रहने देते हैं fmt.println, और यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ 5 + 6 इज, इस तरीके से। और यहाँ पे देते हैं सम, और इसमें 5 और 6 पास कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। कोड को रन करते हैं, ये देखो द सम ऑफ 5 एंड मतलब 5 + 6 इज 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिटर्न यहाँ पे करवा सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो भाई मेरे अभी दो स्पेशल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं इस गो लैंग्वेज के फंक्शन में, ठीक है। एक तो एक रिटर्न नेम्ड वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरा रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, जो कि दोनों ही कमाल का है। एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो रिटर्न नेम्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है। रिटर्न नेम्ड वैल्यू को एक तरह से नेक्ड रिटर्न स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप मैक्सिमम अपने फंक्शन में देखा होगा, जैसे मान लो कि सी लैंग्वेज में या फिर जावास्क्रिप्ट में या फिर जावा में जब रिटर्न कराते हैं तो भाई रिटर्न कोई वैल्यू कराते हैं या फिर मतलब कि किसी वेरिएबल को कराते हैं, मतलब भाई स्टोर कर रखा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से रिटर्न होने वाला है। देखो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बट देखते हैं। तो रिटर्न नेम्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जो यहाँ पर रिटर्न टाइप सेट करा रहे हो ना, रिटर्न टाइप आप जो सेट किए हो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक राउंड ब्रैकेट देना है और आप यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर समझ लो, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब कहने को थोड़ा अजीब लगेगा बट इसको इस तरीके से समझना कि यहाँ पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो आप रिटर्न नेम्ड वैल्यू आपको यहाँ पर देना होगा, जैसे मैं दे रहा हूँ टोटल, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आपने एक यहाँ पे सोचा, मतलब यहाँ पे एक तरह समझ लो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। तो अब हम लोग अगर मान लो ये डिक्लेयर हो गया तो हम लोग यहाँ पर उसको वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हैं ना, टोटल जिसका टाइप इंटीजर है यानी रिटर्न होने वाला। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टोटल इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है, ये लिख दिया। और बस हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना, अरे यार कुछ रिटर्न नहीं कराना, ठीक है, मतलब सिंपली रिटर्न कर रहे हैं। तो कहने रिटर्न सिर्फ लिखा, कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहे, नाम तो नहीं लिखा। इसको हम लोग नेम्ड रिटर्न बोलते हैं या तो फिर इसको रिटर्न नेम्ड वैल्यू बोलते हैं। तो हम जो यहाँ पर देंगे रिटर्न टाइप के साथ अगर कोई वेरिएबल का नेम दे देते हैं तो क्या होगा, उस वेरिएबल के अंदर में हम लोग अगर फिर से कुछ असाइन करते हैं इसमें कुछ वैल्यू, ठीक है, और फिर सिंपल रिटर्न लिखते हैं तो एक्चुअल में ये रिटर्न होगा, ठीक है, टोटल। यानी आपने यहीं पर बता दिया कि क्या रिटर्न होना है, ठीक है। उसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। तो ये देखो यहाँ पर भी हो गया कि द सम ऑफ 5 + 6 = 11, ठीक है। तो आप इस तरह से रिटर्न नेम्ड वैल्यू करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि भाई सजेशन यही है कि अगर आपका शॉर्ट कोड है यानी 2-3 लाइन का कोड या फिर बहुत शॉर्ट कोड है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुत लंबा कोड है यानी आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, भाई एक फंक्शन है मान लो, मतलब लंबा कोड का मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन है जहाँ पर बहुत उस फंक्शन के अंदर बहुत सारा कोड है, ठीक है, तो वहाँ पर नेम्ड वैल्यू को नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये रीडेबिलिटी को खराब करता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। फिर बार बार को टॉप पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बट शॉर्ट कोड है, 5-10 लाइन का कोड है फंक्शन के अंदर, 15-20 है तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो भाई मेरा अब लास्ट इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। तो इसका नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई तो रेयरली ऐसा मिलता है कोई लैंग्वेज में यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करते हैं, लेकिन अभी जो लैंग्वेजेस निकल के आ रहा है उसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि आप मल्टीपल वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो रिटर्न अगर मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे देखते हैं तो सीन ऐसा है कि इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऐसा कुछ अभी है नहीं, बट चलो एक क्रिएट करते हैं। फिर भी एक लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी इस तरीके से देते हैं और मान लो कि एक नंबर है जो कि भाई उसको कॉल करने से वो स्क्वायर और क्यूब दोनों ही रिटर्न करता होता है ना, कि भाई स्क्वायर करोगे तो भाई उसका डबल, मतलब 5 करो तो 5 × 5 और क्यूब मतलब कि 3 बार 5 × 5 × 5 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसा बनाते हैं, स्क्वायर क्यूब करके एक फंक्शन का नेम देते हैं और सिंपली ये एक इंटीजर लेगा तो x इंट, ठीक है, रिटर्न टाइप भी इंट होगा, ठीक है। नहीं तो अब देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट बोलेंगे तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होने वाला है ना। तो क्यों मल्टीपल यानी कि जितना होने वाला है उससे मतलब नहीं, चाहे 5-10 उससे मतलब नहीं, मल्टीपल होगा तो भाई वो यहाँ पर मतलब मल्टीपल में आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मल्टीपल में हम लोग यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है कि एक नंबर को लेंगे और हम लोग उसका स्क्वायर और क्यूब रिटर्न करेंगे, तो 2 ही ना होने वाला है। तो रिटर्न टाइप में आपको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट देके 2 बार इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग रिटर्न यहाँ पर हम लोग रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न यहाँ पे तो सबसे पहले x × x यानी कि भाई स्क्वायर कर दे रहे हैं और फिर क्यूब x × x, ठीक है, ऐसा। तो इसको वेरिएबल में स्टोर करा लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो इस क्यूब इस तरीके से और x और क्यूब इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बजाय अच्छा कि आप यहाँ पे लिख दो इस क्यूब कॉमा क्यूब, ये हो गया भाई। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से एरर क्यों दे रहा है, क्या है, फाउंड एक्सपेक्टेड सेमीकोलन फाउंड रिटर्न। तो भाई मैंने तो रिटर्न ही लिखा है, क्या दिक्कत होगी। अच्छा भाई ये एक इस मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा लग गया था, ठीक है। तो जो भी हो तो 2 रिटर्न, अब ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर एक से और भी कुछ रिटर्न कराना आपको चाहिए तो जैसे मान लो 10 रिटर्न कराना, तो आपको यहाँ पर फिर देना पड़ेगा ना भाई यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल को रिटर्न कराना पड़ेगा। ये देखो इसका आप 2 पास कर रहे हो, लेकिन भाई ये वांट क्या इसको चाहिए, इसको 2 ही इंटीजर ये इसको चाहिए, लेकिन आप रिटर्न करा रहे हो 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भाई और एक देना पड़ेगा, मतलब ठीक है, इस तरीके से और एक देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग 2 ही चाहते हैं, ठीक है, तो कोई सेंस वैसा नहीं बनता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं x, y शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, और ऐसा वैल्यू असाइन कर देते हैं जिसमें कॉल करेंगे स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर क्यूब, ये रहा,
ठीक है, और इसमें नंबर पास कर देते हैं। अरे यार हद है। तो इसमें नंबर पास करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए 3। अब यहाँ पर जैसे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को भी देख सकते हैं, ठीक है, उतना मतलब यहाँ पर क्रिएट नहीं करते हैं सीन, सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं fmt.print, भाई हो क्या रहा है, अरे यार अच्छा ये लास्ट में रिटर्न में कॉमा आ गया था भाई, अजीब ही इसका चलता है। fmt.print ln, और यहाँ पे सिंपली हम लोग वही मैं जो बोल रहा था वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे xy स्क्वायर क्यूब, ये देखो आ गया, जिसमें हम लोग भेज देते हैं, मान लो 2 भेज देते हैं और x और y को प्रिंट करा के देख लेते हैं। और जो इसका वैल्यू असाइन करने का तरीका थोड़ा अलग है ना, ये हो गया। अब सेव करते हैं, अब फिर से रन करते हैं। तो जो हमने पास किया देखो, तो 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना 4 आएगा, और उसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यू मतलब आप बना सकते हो ऐसे फंक्शन जो कि मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करा, ठीक है। तो भाई मेरे ये था फंक्शन और इसके कुछ कमाल के फीचर्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में भी पूछ सकते हो, ठीक है।